जय गुरुदेव। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने गुरु बाबा जय गुरुदेव मथुरा वालों की, जो चिरोली आश्रम संत घूरेलाल जी के शिष्य थे। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया और फिर बाद में उनकी माताजी के भी स्वर्गवास हो गया। शरीर छोड़ने के कुछ देर पहले इनकी माताजी ने इनसे ये कहा कि बेटा, शादी मत करना और परमात्मा को प्राप्त करना, अपना जीवन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगा दे। माँ के स्वर्गवास हो जाने के बाद ये अनाथ हो गए, लेकिन इनके पास एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य था जो इनकी माँ देकर गई थी। वो उद्देश्य था परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इसी उद्देश्य को लेकर वो दर दर भटकने लगे। तो सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा के जो कहाँ रहते हैं, तो लोग ये बाबाओं की टोली में गए और वहाँ पर बाबाओं से कहा कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। तो बाबाओं ने कहा अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हम उनके दर्शन आपको करा देंगे, चलो आओ मेरे साथ। तो वो उनके साथ में रहने लगे, उनकी जो सेवा करने लगे, उनके लिए लकड़ियाँ लाते थे, यहाँ तक कि उनके जो वस्त्र होते थे वो तक धोते थे। वो क्यों? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कुछ दिनों के बाद उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो वहाँ से चले गए। फिर कई जगह वो भटकते रहे, कई लोगों से मिले, तो चाहे वो मौलाना रहे हों, चाहे वो आपके गुरुद्वारा में गए हैं, हर जगह गए। ऐसा कोई भी धर्म नहीं छोड़ा जहाँ पर वो गए नहीं, लेकिन उन्हें कहीं भी परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो उन्हें कहीं नहीं मिला। तो वो अपने जीवन से निराश हो गए, और जब वो निराश हो गए तो वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और उन्होंने कहा ये मेरा जीवन व्यर्थ है। तो वो अपने इस शरीर को खत्म करने का कोई बारे में सोचने लगे कि अब हम यहाँ से कूदकर अपने इस जीवन को ही समाप्त करूँगा। ये जैसे ही कूदने वाले थे तो पीछे से किसी अदृश्य शक्ति ने उनको पकड़ लिया, और वो अदृश्य शक्ति जो थी वो थी संत घूरेलाल जी, जिन्हें आज सभी लोग दादा गुरु के नाम से जानते हैं। संत घूरेलाल जी ने उनको समझाया क्यों अपने जीवन को समाप्त करना चाहते, ऐसे तुमको परमात्मा नहीं मिलेंगे। जीवन को समाप्त करने के बाद परमात्मा मिल जाए ऐसा असंभव है। जीवन को जियो और परमात्मा को प्राप्त करो। अगर तुमको परमात्मा को ही प्राप्त करना है तो आओ, चलो मेरे साथ। तो वो संत घूरेलाल जी के साथ में, दादा गुरु जी के साथ में चिरोली आश्रम में आ गए और उनकी सेवा करने लगे, और गुरु माता जी की भी सेवा करने लगे और वहीं रहने लगे। संत घूरेलाल जी, दादा गुरु जी ने उनको दीक्षा दी, नामदान दिया, और वो ध्यान साधना भी करने लगे।
उनकी सेवा करते और सेवा करने के बाद जो उनको उनका टाइम समय मिलता तो वो अपना ध्यान भजन सुमरन जो भी उनका है वो करने लगे। और धीरे 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 करके वो उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ पर परम पिता परमात्मा का क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है। सन दादा गुरु जी के बाद उन्होंने अपना आश्रम मथुरा बाईपास के पास में बनाया और अपना सत्संग 5-6 लोगों के साथ में शुरू किया और धीरे धीरे करके ये कारवां आगे बढ़ता चला गया और जो कि कई राज्यों के और कई देशों के लोग उनके शिष्य बन गए और मथुरा आश्रम में भंडारे में आने लगे। मेरा परिवार भी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य बना रहा। मैं बचपन में कई बार जो गिनती ही नहीं मुझे मालूम है भी कि कितने बार मैं गया होऊंगा, तो मैं हर भंडारे में उनके पास जाता था, चाहे वो दादा गुरु का भंडारा हो, चाहे होली का भंडारा हो, चाहे किसी का भी भंडारा हो। उन्होंने मुझको एक बचपन में मैंने उनसे नामदान भी लिया था, लेकिन फिर मैं भूल भी गया था उस नामदान को। लेकिन परिवार में सभी लोग उनको मानते थे तो मेरे अंदर भी उनके प्रति एक जगह बनी। तो एक बार मैंने अपने जीवन में भी मैं निराश था, मैं भी भटक रहा था। और किस लिए भटक रहा था? एक अच्छे जीवन की तलाश में भटक रहा था कि मुझे एक ऐसा जीवन मिल जाए जिससे मैं अपना जीवन तो सुधारूं, साथ में लोगों का भी सुधारूं। तो यूं ही एक बार मैं गुरु जी के पास गया और उनसे मैंने ये कहा कि मैं एक संस्था शुरू करना चाहता हूँ, जिससे सामाजिक संस्था, जिससे हमें लोग अपना भी भला हो और मैं दूसरों का भी भला कर सकूँ। तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा लेकिन कहा कुछ नहीं, और ये बात फिर आई गई हो गई। उसके बाद भी मैं कई बार उनसे मिला और आशीर्वाद लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे उनके कुछ मांगूं या मैं उनसे कुछ कहूँ, क्योंकि कहीं पर भी मैं जाता हूँ, मंदिर में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक या कुदरती या प्रकृति के द्वारा ही पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं कुछ मांग ही नहीं पाता हूँ, सिर्फ एक अच्छे जीवन की, सिर्फ एक अच्छा जीवन। तो फिर उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो बीमार भी रहने लगे थे। और सन 18 मई 1912 में उन्होंने इस नए शरीर को छोड़ा। वो ब्रह्मलीन हो गए। मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। मैंने घर में ही उनको श्रद्धांजलि 3-4 लोगों के साथ में दे दी। उसके बाद मेरे जीवन में चेंजिंग आना शुरू हुई और मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी जगह पहुंचूंगा, या यूं कहूं किसी ने मुझे उठाकर उस रास्ते से इस रास्ते पर बैठा दिया और कहा कि अब चलो इस रास्ते पर। एक अदृश्य शक्ति थी जिसने मुझे उस रास्ते से उठा के इस रास्ते पर चलाया, बैठा दिया, जो मैंने कभी भी अपने जीवन में दिमाग में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा काम करूंगा भी। बस यह था कि मैं एक अच्छा काम करूंगा। और ऐसे गुरु का ज्ञान जो मेरे भारत के शंकराचार्य जी रहे, शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनका ज्ञान, और महर्षि महेश योगी, उनका ज्ञान, उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। उनके ही, वो तो भी है नहीं, लेकिन मैंने जो ट्रेनिंग दी उस ध्यान की, वो ध्यान सिखाया उन्होंने, जिससे मेरे जीवन में जो भी परेशानियां थी वो मेरी खत्म होती चली गई और
ध्यान सिखाया ही नहीं बल्कि मुझे एक अधिकार दिया मेरे गुरुजी ने कि मैं लोगों को भी ध्यान की तकनीक सिखाकर उनका जीवन बदल दूं। ये एक बहुत बड़ा काम दिया गया मुझको और मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस काम के लिए चुना गया। और ये क्यों चुना गया? सब वो गुरुदेव की कृपा से। मैंने बाबा जय गुरुदेव जी से मांगा था। क्या मांगा था? जो मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे एक ऐसी संस्था बनानी है जिससे मैं अपना भी भला कर सकूं और दूसरे का भी भला कर सकूं। और आज हम इस स्थिति में हैं, उस काम को कर रहे हैं जहाँ पर हम अपना जीवन टेंशन फ्री, चिंता मुक्त जी रहे हैं। और कई लोग जो हमसे जुड़े वो भी अपना जीवन चिंता मुक्त जी रहे हैं। तो गुरु जो होता है तो वो रास्ता दिखाने के लिए होता है, एक मार्ग दिखाने के लिए होता है और ये कहता है इस मार्ग पे चलो। ये मार्ग आप लोगों को उस परम पिता परमात्मा, उस परम शक्ति से मिला देगा। तो गुरु का कार्य केवल इतना ही होता है। गुरु का कार्य ये नहीं होता है कि वो उठा के तुमको परम पिता परमात्मा के पास रख देगा जाके। ये जो धारणा है लोगों की कि हम गुरु हम कर लेंगे तो हमें परम पिता परमात्मा मिल जाएगा। गुरु सिर्फ आपको रास्ता बताएगा कि उस रास्ते पे चलो, आपको परम पिता परमात्मा मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको उठा के नहीं रखेगा जाके, आपको भी खुद जा चलकर जाना होगा। तो ये जो गुरु करने की गुरु करने का जो फायदा है वो ये है कि हमको जो रास्ते मिलते हैं वो मुझे कैसे मिलते हैं? वो मुझे कटीले नहीं मिलेंगे, वो मुझे साफ मिलेंगे और उसमें हमें चलना है। तो आज हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि मुझे ऐसा कार्य मिला जिसको हम कर भी रहे हैं और एक सुकून भी प्राप्त कर रहे हैं। एक सुकून मिल रहा है कि हम लोगों का जीवन, अपने जीवन को सुधारते हुए लोगों का जीवन भी सुधार रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जी थे और उस पदवी को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, ना हम ना और कोई। जय गुरु।